हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का चैप्टर सुना होगा और सीखा भी होगा, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब आप सोचोगे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, वो आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.1 भी कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा मेथड भी सीखेंगे और इजीली कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's begin with the chapter's concept, that is the chapter linear equations in two variables. This chapter is very interesting and very conceptual also. The first concept, that is that comes in the name of the chapter, that is linear equations, that we are going to study now. So exactly what is a linear equation? The equations in which degree of the variable is 1 आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशंस। तो हमने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल्स। इफ़ यू रिमेंबर दिस, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वैसे ही लीनियर इक्वेशंस भी होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता था, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, वो देखा जाता था। और यहाँ पर भी वही है। द इक्वेशंस इन विच डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट है m+3 इज इक्वल्स टू 5। अभी यहाँ पर ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सब जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की। ये सम्स है, कुछ एग्जांपल्स, वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। अब ये लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या होता है। अब वन वेरिएबल में मतलब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, जैसे कि सिर्फ m होगा, कोई और लेटर या फिर कोई और वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होगा तो इसमें एक नहीं दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई दोनों ही होंगे, 3x प्लस वाई वाई, दैट्स। सो यहाँ पर हम लोग कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एज अ रिकॉल या रिविजन। m+3 इज इक्वल्स टू 5, तो इसको यहाँ पर लेके जाते हैं m इज इक्वल्स टू 5-3, m इज इक्वल्स टू 2। फिर 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 22। तो अभी 3y इस साइड जो भी हमें चाहिए होता है हम एक साइड रखते हैं, या मोस्टली लेफ्ट साइड, और राइट साइड में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सो 3y इज इक्वल्स टू 22 माइनस 8, that is 14, and y is equals to 14/3, that cannot be divided more, so that's the answer. You can make it in decimal. X upon 3 is equals to 2, so therefore x is equals to 3 into 2, that is 6. 2p is equals to p plus 4/9, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम। 2p माइनस p, अब यहाँ पर हम लोग को ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है। अब वन वेरिएबल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही बार p आएगा, ऐसा नहीं। p ही आप कितनी भी बार लेके आ सकते हो, और कितने भी जितने कोएफिशिएंट्स हैं उनके साथ, लेकिन सिर्फ p, कोई और वेरिएबल नहीं। दैट्स द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। So 2p minus p is equals to 4/9, that is p is equals to 4/9. Now जो कि ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। The general form of a linear equation in two variables x and y is ax plus by plus c is equals to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0. So
ये है जनरल फॉर्म एक लीनियर इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल्स में, जहाँ ए एक्स यानी कि यहाँ पर ए कोई नंबर है कोएफिशिएंट और एक्स वेरिएबल है पहला वेरिएबल, बी भी यहाँ पर कोई एक नंबर है कोएफिशिएंट और वाई एक वेरिएबल है मतलब दूसरा वेरिएबल, और सी एक कोएफिशिएंट है या फिर एक नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। एग्जाम्पल देखते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 13, देखिए ये है ए एक्स, ये है बी वाई और ये है सी। ओके, फिर यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल है 5x माइनस वाई प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो ये होते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स में क्या होता था कि हम लोग एक साइड सब कुछ करने के बाद दूसरी साइड बाकी सब कर देते हैं, तो जो भी वेरिएबल वाला पार्ट है वो हम लोग एक साइड कर देते थे, अभी हमने देखा एग्जांपल्स, तो उसकी वजह से आंसर्स इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ऐसा करेंगे, सिर्फ 5x को एक साइड और माइनस वाई को इस साइड लेके जाते हैं, माइनस वाई प्लस 14 को यहाँ पर, तो हम लोग को आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माइनस वाई किसी से भी मतलब ना ही कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है ना ही प्लस। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम सीखेंगे। When we consider two linear equations in two variables at the same time, then such set of equations is known as simultaneous equations. Okay? अब देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.5.1 और उसी में हम लोग सीखेंगे कैसे करना है हमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व। पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमें कोई भी 5 लीनियर इक्वेशंस, दो वो भी दो वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स फॉर्म करने, वो भी वेरिएबल्स होने चाहिए x और y। सिंपल है, हमें जनरल फॉर्म याद रखना चाहिए। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। Simple general form है, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0, लेकिन c can be equal to 0. That's okay. The 5 linear equations in two variables are as follows. पहला है 3x plus 4y minus 12 is equals to 0. दूसरा 3x minus 4y plus 12 is equals to 0. साइंस भी चेंज हो जाएगा तो भी इक्वेशंस बदल सकती हैं. You can also just change the signs. 5x minus 5x plus 5y minus x is equals to 0. 7x plus 12y minus 11 is equals to 0. X minus y plus y is equals to 0. The question number 2 of practice set 5.1 is write 5 solutions of the equation x plus y is equals to 7. तो हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 इसके 5 सॉल्यूशंस लिखने हैं। मतलब हमें ऐसे 5 नंबर्स बताने, सॉरी मतलब 10, मतलब x के लिए 5 और y के लिए 5 जो वो हो सकते हैं और जिनका रिजल्टेंट नंबर 7 होगा। ओके, तो पहला x अगर 1 होगा और y अगर 6 होगा, तो ऐसी 5 जोड़ियाँ बनानी है x y के नंबर की। x अगर 1 होगा और y अगर 6 होगा तो 7 हो सकता है, तो दैट इज x प्लस बराबर ना 6 प्लस 1 इज 7। x अगर 5 होगा और y अगर 2 होगा तभी भी 7 होगा आंसर, तो वो भी करेक्ट हो जाता है। 5 प्लस 2 7, तो वो भी एक हो सकता है। फिर अगर x माइनस 1 होगा और y 8 होगा तो भी होगा प्लस 7 आंसर। फिर x अगर 0 होगा और y अगर 7 होगा तभी भी आंसर हमें प्लस 7 आएगा। और अगर x अगर 10 होगा और y अगर माइनस 3 होगा तभी भी आंसर हमें प्लस 7 आएगा। So the above problems have many solutions. बहुत सारे हो सकते हैं। Students can write answers other than the ones given. Okay. Question number 3, which is a very important part of this practice set, that is solve the following sets of simultaneous equations, जहाँ हमें solve करने हैं substitution method की मदद से या फिर elimination method की मदद से। ये सब सम्स। पहला सम है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है और हमें एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये पहला है क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2x माइनस वाई वाई इज इक्वल्स टू 1।
अब इन दोनों इक्वेशंस से हमें फाइंड आउट करना है आंसर. लेट्स डू इट. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, दैट इज और इसे हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 मार्क. हमने सिर्फ एक वेरिएबल को एक साइड रखकर दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड भेज दिया, ऐसा करना है. 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1. अब हम लोग को x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई यहाँ पर मिल गया था, उसे हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में. जहाँ 2x है वहाँ पर x की जगह पे 4 माइनस वाई डाल देते. चलो सेकेंड इक्वेशन में जो हमारी क्वेश्चन में ही है 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1. तो 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1. ओके, हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 टू ज़ा 8, 2 इंटू माइनस वाई इज माइनस 2y एंड माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1. माइनस 2y माइनस 5y इज दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 7y. 8 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 1. अब इसे यहाँ पे लेके जाते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं. 8 माइनस 1 इज 7, 7 इज इक्वल्स टू 7y, दैट इज y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 7, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1. तो इसे हम बोलते हैं इस मेथड को जहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया है, इसलिए हम सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं. अभी तक सम खत्म नहीं हुआ. सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में अभी y को सब्सटीट्यूट कर देंगे. x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3. ओके, तो हम लोग को यहाँ पर देखिए x मिल गया 3 और y मिल गया 1. तो 3 and 1 is the solution of the given equation. सेकेंड सम देखते हैं, दैट इज तो अभी सेकेंड सम है, उसमें दो इक्वेशंस दिए. पहले इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन हैज बीन गिवन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन. अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. तो फिर हमको क्या क्यों कर रहे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइड्स में यहाँ पर टर्म्स को ऐड भी किया जा सकता है, और ऐड करने से हमें इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगी इक्वेशन हमारी. और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर प्लस वाई है और यहाँ पर नीचे माइनस वाई. जब अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे. कैसे? क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा. देखो, ऐड का मतलब क्या होता है, 2x प्लस वाई 5 इज इक्वल्स टू 5. यहाँ पर प्लस डाल देते हैं, मतलब नीचे यहाँ पर प्लस डाल देंगे इस तरह, ये देखिए यहाँ पर. और यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर 3x और 2x प्लस और 5x और ये 5 5 10 हो जाएगा. तो फिर हो जाता है 5x इज इक्वल्स टू 10 और फिर x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, दैट इज 2. तो इस तरह ऐड करने से हम लोग को x की वैल्यू सिंपली मिल गई. अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सब्सटीट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को इस कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे ताकि हमको y मिल जाए. मैं प्रेफर करूँगा जिसमें एडिशन यानी कि प्लस हो वो वाले करें, ताकि आपको कोई साइन का मिस्टेक ना हो. तो मैंने बोला कि इक्वेशन 1 में करते हैं. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ओके, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4, दैट इज 1. तो x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of the given simultaneous equation. तो ये दूसरा एक मेथड था. मैं आपको अलग सभी सम्स अलग अलग मेथड में करके दिखा रहा हूँ. आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं. ओके, थर्ड सम देखते हैं. 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16 इज द फर्स्ट इक्वेशन. उसे हम लोग थोड़ा सा यही कर सकते हैं, मतलब रीअरेंज बोल सकते हैं. x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8. अब आप बोलोगे कैसे आया ये, तो सिंपल है कि एक्चुअली ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन में दिया है. इसे हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही रखेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन जो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 है, उसे हम लोग चेंज करेंगे और उसे बना देंगे x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y, ताकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए.
और उसे सेकेंड इक्वेशन मार्क कर देंगे। ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए। पहली है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, जो क्वेश्चन में दी थी वैसे ही रखी। दूसरी क्वेश्चन में दी थी हमें x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, लेकिन यहाँ पर हमारे पास y माइनस में है, तो हमने सोचा उसे थोड़ा सा प्लस में लेके आते हैं, तो इससे लिखे गए, तो हमने दूसरी इक्वेशन हमने बना दी x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम, फिर से सब्सटीट्यूशन मेथड पे जा रहे हैं। ये वाले इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस वाले में x की जगह पे, तो वही करेंगे अभी। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर 3 इंटू 8 इज 24 एंड हियर 3 इंटू 3y इज 9y माइनस 5y इज इक्वल टू 16। अब इस 24 को वहाँ पर लेके जाते हैं, 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 24। अब छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर है, तो अभी माइनस में आंसर आएगा, डेट इज माइनस 8। 4y इज इक्वल टू माइनस 8, y विल बी इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 8 अपॉन 4। अब माइनस है बड़ा नंबर, तो यहाँ पर आंसर भी माइनस में आएगा, डेट इज -2। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू मिल गई तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे सब्सटीट्यूट करके। तो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब ज़्यादा करके एडिशन वाली इक्वेशंस लेने की, ताकि सिंपली साइंस की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y, सो 8 प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा y की जगह पे। 8 माइनस 6, अब 3 इंटू -2 इज -6, तो 8 माइनस 6 is equals to 2, that is x is equals to 2. So y is equals to -2 and x is equals to 2 is the solution of the given equations. फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम है 2y minus x is equals to 0. We have been given as the first equation. अब इसे भी थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास x जो है नेगेटिव है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस x को यहाँ पर लेके जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 0 प्लस एक्स इज x। अभी ये माइनस एक्स यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स। 0 प्लस एक्स इज x, तो हो जाता है हमको 2y इज इक्वल्स टू एक्स। अगर हम लोग इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2y, हमें ऐसे रखना है, तो हमने इसे उल्टा लिख दिया, x इज इक्वल्स टू 2y, और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दी हमारी। हमें जो क्वेश्चन में दूसरी दी है इक्वेशन वो है 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 105। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इफ़ यू वांट, यहाँ पर मैंने नहीं किया एक, अगर आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशन जो कि 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105, इसे 5 से डिवाइड करके इसको छोटा नंबर में बना सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आप कर सकते हैं ये भी, ताकि नंबर्स छोटे हो जाए, ज़्यादा बड़े बड़े ना रहे। ओके, तो यहाँ पर मैंने नहीं किया वो। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ पर x इज इक्वल टू 2y मिल गया, वो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105, so therefore 10 into 2y plus 15y is equals to 105. अब 10 into 2y is 20y plus 15y is equals to 105. अब 20y plus 15y is 35y, that is equal to 105. 105 upon 35 is 3. So y is equals to 3, and now we will substitute the value y is equals to 3 in equation 1. Therefore we will get x is equals to 2y was the equation number 1, बहुत सिंपलर थी। अब x is equals to 2 into 3, that is 6. So x is equals to 6 and y is equals to 3 is the solution of the given simultaneous equation. फिफ्थ सम देखते हैं, उसमें क्या है, पहली इक्वेशन हमको दी है वो है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग वही रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स आ चुके हैं, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। अब x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11, ये हमें दूसरा दिया है क्वेश्चन में इक्वेशन। हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, 11 है, उसके साथ ये -5y को +5y कर देते हैं और x को ए साइड रखते हैं, ताकि हम x की जगह पे ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 11 + 5y, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, वो भी इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे। तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इस x की जगह पे अगर हम लोग डालते हैं 11 + 5,
तो 2 × 11 + 5y ब्रैकेट में डालना प्लस 3y + 4 = 0. अब 2 × 11 is 22 and 2 × 5y is 10y plus 3y plus 4 = 0. 10y plus 3y 13y और इस ओके और 22 और 4 को प्लस करेंगे तो 26. तो 13y plus 26 = 0. 13y = -26. इस प्लस 26 को वहाँ पर लेके जाएंगे. 0 - 26 is -26. अब y = -26/13, that is -2. Substituting y = -2 in equation 2 ताकि हम लोग को x मिले. x = 11 + 5y, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी. तो y की जगह पे हम लोग -2 जाते हैं. 11 + 5 × -2, that is 11 - 10. कैसे? 5 × -2 is -10. So 11 - 10 is 1. So therefore we will get the value as 1. So x = 1 and y = -2 is the solution of the given simultaneous equation. सिक्स्थ सम देखते हैं यहाँ पर. सिक्स्थ सम में हम लोग को पहले इक्वेशन दी है वो है 2x - 7y = 7 और दूसरी है 3x + y = 22. इसे हम लोग फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. एक्चुअली हम लोग हर एक सेकेंड इक्वेशन को ही रीअरेंज कर रहे हैं. उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो x या तो y जो कि अकेला है, मतलब x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, ऐसे को हम लोग अलग कर देते हैं. इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड रख रहे हैं, बाकी सभी को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं ताकि हम वैल्यू उसकी जगह पे डाल सकते हैं वो. सो 3x + y = 22 को हम लोग रीअरेंज करते हैं. y = अब इसको यहाँ पे लेके जाते हैं 22 - 3x, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है. अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू. y = 20, y की जगह पे 22 - 3x, वही करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो 2x - 7y = 7. तो अभी 7y, तो y की जगह पे हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 22 - 3x = 7. और हम लोग को क्या करना है, एक्चुअली सोच समझ के ध्यान से करना होगा हमेशा. अब साइंस में थोड़ी भी मिस्टेक करेंगे तो बहुत भारी बढ़ जाएगा. तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन बहुत सोच समझ के डालनी है. 2x - 7 और यहाँ पर ब्रैकेट में 22 - 3x = 7. अब क्या कर रहे हैं, 22 × 7, that is 7 × 22 -154. अब माइनस कैसे आया, -7 × +22 है इसलिए. फिर -7 × -3x करेंगे, माइनस माइनस प्लस, वाई 21x आ गया. 2x - 154 + 21x = 7. अब 2x और 21x को प्लस करेंगे तो 23x आएगा. और इसे यहाँ पर लेके जाते हैं दूसरी साइड, तो प्लस हो जाएगा -154 हो जाएगा +154. 23x + = 161, इसे ऐड करेंगे तो अब 161/23 is 7. Substituting x = 7 in equation 2 we get. इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग x को = 7 को सब्सटीट्यूट करते हैं. y = 22 - 3x, that is 3 × 7, that is 22 - 21, that is equal to 1. So x = 7 and y = 1 is the solution of the given equations. इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है. एंड आई होप कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे. यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूशन मेथड को इस्तेमाल किया है. एलिमिनेशन मेथड भी होता है, दैट आई विल ट्राई टू टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.